अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कलर ऑफ़ लाइफ़। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर किसकी है, बस आपने इस इंसान की शक्ल बोलनी नहीं है। ये तस्वीर है एक बाइक या राइडर की, जो मैंने इन ड्राइव से बुक करवाया था, कोरियर मैंने पार्सल सेंड करना था किसी को। लेकिन जो मेरे साथ इस इंसान ने किया ना और उस पार्सल के साथ जो हुआ है, मुझे बहुत ही अफ़सोस और बहुत दुःख हुआ है क्योंकि वो पार्सल बहुत अज़ीज़ इंसान के लिए मैंने बनवाया था। अच्छा जी, जल्दी से स्टोरी की शुरुआत करते हैं और बात कुछ ऐसी है, आजकल इन ड्राइव पे जो कोरियर का ऑप्शन है, हर कोई ज़रूर यूज़ करता है, कभी किसी अज़ीज़ को कोई पार्सल भेजना हो या कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है। मैंने किसी को मनी बुके और एक पार्सल सेंड करना था, सो मैंने इन ड्राइव से कोरियर की ऑप्शन सेलेक्ट की और एक राइड बुक करवा ली। इन ड्राइव वाला एज़ यूजुअल थोड़ा-सा रास्ता भटका और उसने मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट किया और एट द एंड वो पहुँच गया, जहाँ मैं उसे बुला रही थी। ये उसका नाम है, ये उसकी प्रोफ़ाइल थी व्हाट्सएप पे। प्रोफ़ाइल का नंबर और व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल का नंबर और जो दूसरा इसका इन ड्राइव का नंबर था चेंज था, लेकिन दोनों मेरे पास मौजूद थे। ये पार्सल था जो मैंने सेंड करना था। कितना क्यूट पार्सल आपको लग रहा है ना, आप देखिए। लेकिन जब ये भेजा मैंने इस इंसान के हाथ, तो इसने क्या किया, इसने रास्ते में ये जो 500-500 के नोट नज़र आ रहे हैं ना, इसने सोचा कि हम किसी को जब पार्सल सेंड करते हैं, तो कोई हमसे पूछता तो नहीं ना कि इसमें कितने पैसे हैं। ये मैंने इसको इस तरह से पैक करके, डबल गिरा लगा के, शॉपर के अंदर पैक करके, छुपा के, इसके अंदर एक और मैंने इसको शॉपर के अंदर डाल के दिया था। इसके अंदर अच्छी सी पैकिंग हुई हुई थी। इसने सोचा कि मैं तो पूछूँगी नहीं, ना कोई मुझे बताएगा कि इसको पास पैसे पूरे मिले हैं कि नहीं मिले, और ये उसकी कंडीशन थी जब ये पहुँचा कि पैसे गायब थे। आधे पैसे उसने रहने दिए और आधे पैसे उसमें से वो निकाल चुका था, और सारी खाने वाली चीज़ें भी उसने उठा-उठा के निकाल के देखी थी कि कहीं कोई चीज़ उसके अंदर भी पैसों वाली तो मौजूद नहीं है। तो फिलहाल उसने आधे पैसे निकाले और आधे उसने रहने, ईमानदारी चेक करें ना, उसने सारे पैसे नहीं निकाले ताकि शक ना हो सके किसी को। लेकिन उसने सारा हुलिया बिगाड़ के मेरे पार्सल का तो पहुँचा दिया, और ऊपर से मुझे मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे कि मैम मैंने आपका पार्सल पहुँचा दिया। मैंने कहा अच्छा भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन बाद में जब मुझे उस इंसान ने, मेरे अज़ीज़ ने बताया कि किरण, कि पार्सल की हालत तो इतनी ख़राब थी, तुमने जो पिक्चर भेजी है वो तो चेंज है। तो मैंने इस इंसान को दोबारा कॉल की और मैंने उसे कहा कि भाई तुमने पैसे निकालने हैं, लेकिन वो नहीं माना। मैंने उसको इतना इंसिस्ट किया कि प्लीज़ मान जाओ, अगर तुम मुझसे मुँह से माँग लेते ना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे देती, लेकिन तुम मेरा गिफ्ट ख़राब ना करते। मुझे इतना गुस्सा है कि तुमने मेरे किसी अज़ीज़ का गिफ्ट इतने प्यार से बनाया हुआ तुमने ख़राब कर दिया है, और तुमने पैसे भी निकाल लिए सिर्फ़ कुछ पैसों की खातिर। मैंने इसको बड़े ही आराम से भी समझाने की कोशिश की, गुस्से भी से समझाने की कोशिश की कि काश अपनी गलती मान ले, लेकिन इसने अपनी गलती नहीं मानी। मैंने इसको वार्न भी किया कि मैं तुम्हारा अकाउंट भी बंद करवा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे पता नहीं था अकाउंट बंद होता कैसे, लेकिन मैं जितने गुस्से में थी ना, मैंने इसका सारा गुस्सा इस इंसान के ऊपर ज़रूर निकाला। लेकिन ये फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं माना, कहता है मैंने गिराए खोली नहीं है, खुद ही गिर गए होंगे, खुद ही गिरा लगे हुए शॉपर के अंदर से पैसे, कहता है गिर गए होंगे। मुझे नहीं पता किसने खोला है, किसी ने नहीं खोला, मैंने कुछ नहीं किया, मानना ही नहीं। और इंतहाई अफ़सोस के साथ मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया, और जितना गुस्सा था मैंने तो फ़िलहाल निकाल लिया था, लेकिन मेरा मूड टोटली ऑफ हो चुका था। इसके बाद तो हमारा बाहर का प्लान था, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था जाने का। फ़िलहाल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आइंदा इंसान क्या एतमाद करे किसी दूसरे के ऊपर, या बाइक या इन ड्राइव वालों के ऊपर, कि हमारा पार्सल ठीक से पहुँचा देंगे। मेरा नुकसान तो हो चुका था, मैंने सोचा कि नहीं, इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा मैंने कुछ ऐसा करना है कि ये इंसान किसी और के साथ इस तरह कर ना सके। मुझे समझ नहीं आई कि मैं इनके ऑफ़िस जाऊँ, कहाँ जाऊँ इन ड्राइव वालों के पास। मैंने ऑनलाइन इनके ऑफ़िस के ऊपर कॉल की, किसी ने मेरी कॉल ना उठाई, तो मुझे इन ड्राइव वालों के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने इसकी हिस्ट्री में जाके इसके कमेंट के ऊपर इसको 1 स्टार दिया और साथ में कंप्लेन की कि इसने पैसे चोरी किए हैं। और मैंने कहा पता नहीं कि ये मेरा कमेंट कोई देखता भी है कि नहीं। फिर मैंने इन ड्राइव की वेबसाइट के ऊपर जाके, मेन वेबसाइट के ऊपर जाके, मैंने वहाँ पे कंप्लेन या फिर कमेंट था, आई डोंट नो, मैंने किस तरह से कोई कंप्लेन वहाँ पे कर दी। और लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन लिया जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वहाँ से मुझे 2 दिन के अंदर कॉल आ गई, और मैं हैरान थी कि पाकिस्तान के अंदर भी किसी चीज़ के ऊपर, किसी गलत चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो बस इस इंसान को मैंने ये 1 स्टार यहाँ से देके कंप्लेन की थी, तो मुझे 2 दिन के बाद ही इस्लामाबाद मेन ब्रांच से मुझे यहाँ पे कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे पूछा और मुझसे उन्होंने माज़रत की और कहा कि हमने इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, दोबारा इसको इनड्राइव वाले जो है वो इसका अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, और आप भी एहतियात कीजिएगा, और मे बी ये किसी और नंबर, किसी और अकाउंट से दोबारा लॉगिन होके काम स्टार्ट करे। इसका फेस याद रखिए, और कोई भी कीमती चीज़ किसी भी बाइकिया के थ्रू, इनड्राइव के थ्रू इस तरह ना भेजिएगा, क्योंकि नुकसान होने की सूरत में वापसी तो होगी नहीं।
बेहतर है इंसान खुद ही एहतियात कर ले। हम तो इन ड्राइव और बाइकिया के थ्रू तो हम यहाँ पे मोबाइल तक बेचते रहे हैं, लेकिन शुक्र है तब हम बच के थे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।